नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साधना मित्रा। हल्ला बोल में आज वो मुद्दा उठाया है हमने जो हर घर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कोरोना काल के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अपना चौथा केंद्रीय बजट पेश करने वाली है। महंगाई के इस दौर में पेश होने वाले इस बजट को लेकर व्यापारियों, किसानों, महिलाओं को काफी उम्मीद है। व्यापारी व्यापार में राहत चाहता है तो आम आदमी को इस ऐसी महंगाई से राहत मिलने की उम्मीद है या फिर नहीं। ऐसे में सवाल भी यही उठता है कि सबसे ज्यादा नौकरी पेशा लोगों को बजट से आयकर में छूट की उम्मीद है। कुल मिलाकर सभी वर्गों के लोग वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पिटारे से बड़ी आस लगाए हुए हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आपको इस बजट से कितनी उम्मीदें हैं और इस बजट के लिए आप कितनी उम्मीद लगाए बैठे हैं। इस बार के बजट में सरकार से युवा, महिलाएं और व्यापारी क्या चाहते हैं। तो हल्ला बोल में आज जो मुद्दा है वो बजट से जुड़ा हुआ है, आपसे जुड़ा हुआ है, एक व्यापारी से जुड़ा हुआ है, एक महिला से जुड़ा हुआ है, एक आम आदमी से जुड़ा हुआ है। ये मुद्दा हमने इसीलिए उठाया क्योंकि आपकी राय जानना, आपके सुझाव जानना सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए जल्दी से फोन उठाइए, कॉल कीजिए 012448290111121314। ये नंबर्स ऐसे हैं जिन पर आप कॉल कर सकते हैं। साथ ही हल्ला बोल में आप हल्ला बोल सकते हैं, क्योंकि कल संसद में आम बजट पेश होने वाला है। क्योंकि आम बजट से लोगों को काफी उम्मीदें होती हैं। उम्मीदें ये भी होती हैं कि इस बार अगर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का जो पिटारा है वो खुलेगा, उस पिटारे में हमारे लिए कितनी राहत छुपी हुई है। और ऐसे में जो महिलाएं हैं वो निर्मला सीतारमण यानी कि वित्त मंत्री से क्या चाहती हैं, सरकार को बजट में क्या ऐलान करना चाहिए। हालांकि ये तो अब देखने वाली बात होगी कि कल जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट का पिटारा खुलेगा, उस पिटारे में क्या कुछ खास रह सकता है। आम बजट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। नए स्लैब में क्या छूट मिल सकती है, यह सवाल भी उठ रहा है। क्या बजट आपके अच्छे दिन लाएगा, यह भी सवाल उठ रहा है। क्योंकि अगर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का पिटारा खुलता है तो यहां हरियाणा को लोगों को कितनी आस मिलने वाली है, उम्मीद कितनी है, राहत कितनी मिलने वाली है। बजट 2022 से आपको कितनी उम्मीदें हैं, तो इस विषय पर आप हल्ला बोल सकते हैं। आपका क्या सोचना है, आपके विचार क्या हैं, आपके सुझाव क्या है, वो भी आप रख सकते हैं। इसलिए जल्दी से कॉल कीजिए, उठाइए फोन, क्योंकि वक्त काफी कम है। इसलिए कॉल कर अपनी राय दीजिए, साथ ही इस विषय को लेकर हल्ला बोलिए। किसानों के कितने वादे पूरे हुए, ऐसे में सवाल ये भी उठता है। एक दर्शक है हमारे साथ राहुल सोनीपत से। जी बताइए। मैं कपड़े की दुकान है मेरी और महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है, बेरोजगारी काफी ज्यादा बढ़ गई है। एक तो कोरोना में जो है व्यापार काफी जो है स्लो पड़ गया, व्यापारी आते नहीं है, पाबंदियां तमाम तरह की सरकार लगा रही है, ढील भी दे रही है, लेकिन हमारा जो व्यापार है उस पर काफी ज्यादा असर पड़ा है और समझ नहीं आ रहा किस तरीके से व्यापार चलाए, किस तरीके से, क्योंकि लोग भी जो है शाम के समय बाहर निकल रहे और बच रहे शॉपिंग करने से, तो सीधा असर जो व्यापार पर पड़ रहा है। तो मैं चाहूंगा कि इस बार सरकार बजट में जो है किसी तरह का मुआवजा हमें दे, ताकि जो है जो जिस तरीके से हमारे पर दोहरी मार पड़ी है कोरोना की, ऊपर से फिर पाबंदियों की, कुछ राहत मिल सके और आने वाले समय में जो हम व्यापार जो अच्छे से कर सके। क्योंकि अगर पीएम मोदी अगर कहते हैं कि जो छोटे व्यापारी है वो आगे बढ़ेंगे या स्टार्टअप इंडिया करके कई स्कीम चलाते हैं, तो खाली स्कीम चलाने मात्र से कुछ नहीं हुआ, मुआवजे का कुछ ऐलान करना चाहिए। यही उम्मीद है मेरे को इस बार के बजट से। और साथ ही मेरी वाइफ भी है साथ में, तो वो कह रही है कि जो सिलेंडर लगातार महंगे हो रहे हैं, सिलेंडर के दाम, उसमें जो है कुछ कटौती की जाए। क्योंकि एलपीजी के सिलेंडर जो पहले 400 का मिलता था वो 900 के करीब पहुंच गया, तो रसोई गैस में भी थोड़ी सस्ती होनी चाहिए, यही मांगे। और सब्जियों पे थोड़ा कंट्रोल हो। ठीक है, ठीक है राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए इस खास विषय पर। तो राहुल हमारे साथ जुड़े थे, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपका इस विषय को लेकर क्या सोचना है वो भी आप साझा कर सकते हैं, क्योंकि आपके सुझाव भी जानना जरूरी है। आप अपनी आवाज भी बुलंद कर सकते हैं इस खास कार्यक्रम के जरिए। तो जल्दी से कॉल कीजिए 012448290111121314।
इन नंबर्स पर आप आसानी से कॉल कर सकते हैं। सवाल हमारे यही हैं कि बजट 2022 से आपको कितनी उम्मीदें हैं, किसानों के कितने वादे पूरे होंगे, वित्त मंत्री से क्या चाहती हैं महिलाएं, वो घरेलू महिलाएं जो अपनी रोजी रोटी एक किचन से स्टार्ट करती हैं। सुबह से स्टार्ट होती वो महिला काम करने लगती है। अगर घर की हम बात कर लें तो गैस सिलेंडर से लेकर कपड़े से लेकर हर चीज का उस महिला को ख्याल रखना होता है। तो इसीलिए वित्त मंत्री से महिलाएं क्या चाहती हैं, युवा आम बजट में क्या चाहते हैं, उन्हें कितनी राहत मिल सकती है, सरकार को बजट में क्या ऐलान करना चाहिए, क्या बजट से बेरोजगारी भी खत्म हो सकेगी, ये सवाल भी उठ रहा है। क्या बजट से अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी, ये सवाल उठना बिल्कुल लाजमी है, बिल्कुल सही बैठता है, क्योंकि कोरोना काल में हमने वो दौर भी देखा जब हमारे देश की अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी। लेकिन इस बीच अगर कल जब संसद में बजट पेश होगा तो उससे पूरे देश को कितनी राहत मिलने वाली है, ये भी बड़ा सवाल उठता है कि जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का पिटारा खुलेगा उसमें किस वर्ग को सबसे ज्यादा राहत मिलेगी। तो कॉल कीजिए 012448290111121314। इन नंबर्स पर आप आसानी से कॉल कर सकते हैं, साथ ही इस विषय को लेकर हल्ला भी बोल सकते हैं। तो जल्दी से कॉल कीजिए 012448290111121314। इन नंबर्स पर आप आसानी से कॉल कर सकते हैं। साथ ही इस विषय को लेकर आपका क्या सोचना है, आपके विचार क्या हैं, आपके सुझाव क्या है, आपकी राय क्या है, ये जानना सबसे अहम हो जाता है। इसलिए जल्दी से कॉल कीजिए। साथ ही इस विषय को लेकर आपका क्या सोचना है वो भी आप बता सकते हैं। जिस तरीके से संसद में बजट सत्र यानी कि कल जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी उस वक्त उनके पिटारे में क्या रहेगा, इसका सबको इंतजार है। क्योंकि हालांकि आपने ये भी देखा कि साल का जो पहला सत्र है बजट सत्र वो भी शुरू हुआ। अगर बात हम देश के आम बजट की करें तो हर वर्ग को उम्मीदें हैं इससे। व्यापारी वर्ग अपने बिजनेस में राहत चाहता है तो आम आदमी को महंगाई से कितनी राहत मिलने वाली है ये भी जानना सबसे जरूरी है। क्योंकि नौकरी पेशा वाले जो लोग हैं उनको बजट में इनकम टैक्स में छूट की उम्मीद रहती है। कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने फैसले में लोगों को हैरान भी किया है। और अब देखना यह है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2022 यानी कि कल जब बजट पेश करेंगी तो अपना चौथा केंद्रीय बजट पेश करने वाली हैं। तो इसमें काम काज करने वाले जो लोग हैं उनको कितनी राहत मिलने वाली है ये भी देखने वाली बात होगी। एक दर्शक है हमारे साथ, रोहित जी। रोहित जी बताइए। जी मेरा ये मानना है कि मेरा ये कहना है कि इस सत्र में अगर ज़्यादा देखा जाए तो पेट्रोल और डीजल के जो इस साल से जो दाम थे वो ज़्यादा बढ़े थे, तो हम चाहेंगे कि इस बार वो कम हो और हर चीज़ पर एलपीजी पर देखें, हम उस पर सीएनजी पे देखें, हर चीज़ पे दाम बढ़ाए गए थे। तो अगर वो कम हो जाते हैं तो ये एक गरीब वर्ग के लिए बहुत ही, एक मध्यम वर्ग के लोगों के लिए बहुत ही आसानी होगी और बहुत ही अच्छा काम हो जाएगा। और अगर सरकार ऐसा फैसला लेती है तो ये उनके ही हक में जाएगा, क्योंकि इलेक्शंस भी आ रहे हैं। तो सरकार अगर ऐसा बजट पेश करती है तो ये देश के लिए अच्छा होगा। और जैसे कोरोना की महामारी से देश की जीडीपी पर बहुत ऐसा अर्थव्यवस्था पर बहुत प्रभाव पड़ा है, तो अगर ऐसी चीज़ों पर गौर किया जाए तो इससे शायद जो लोग इससे पीड़ित थे शायद वो उभर पाएंगे। और जो हमारे जैसे दुकानदार वर्ग वाले लोग हैं उनको भी बहुत परेशानियां सामने करनी पड़ रही है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इस बार खर्चे हो चुके हैं और कोरोना की वजह से उतना पैसा नहीं था लोगों के पास। तो अगर इन चीज़ों में थोड़ी छूट मिल जाएगी तो बहुत ही भला होगा लोगों का। रोहित जी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए, अपने सुझाव देने के लिए। तो हर वर्ग को यही उम्मीद है कि शायद हमें थोड़ी राहत मिल जाए, और राहत मिलने की जो बात है वो कल पिटारा खुलने के बाद ही सामने आएगी कि किस वर्ग को राहत मिलने वाली है। क्या बजट से अर्थव्यवस्था को कुछ राहत मिलने वाली है? क्योंकि
हमने कोरोना की पहली लहर भी देखी, दूसरी लहर भी देखी, जब हमारे पूरे देश की अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो नीचे की तरफ आ गई थी, क्या उसकी रफ्तार सही होगी? अगर जब बजट पेश होगा उसके बाद किस वर्ग को सबसे राहत मिलेगी, ये भी बड़ा सवाल उठता है। नए स्लैब में क्या छूट मिल सकती है? अगर आप इस विषय को लेकर क्या सोचते हैं, आपका क्या कहना है इस विषय को लेकर, आपको कितनी आस है इस विषय को लेकर, आप वो भी हमारे तक साझा कर सकते हैं, अपने सुझाव भी साझा कर सकते हैं। तो जल्दी से कॉल कीजिए 0124-4829-011-121314। अगर बात हम देश के आम बजट की कर लें तो हर वर्ग को उम्मीदें रहती हैं, चाहे व्यापारी व्यापार में राहत चाहे या आम आदमी को महंगाई से कितनी राहत मिलने की उम्मीद है, ये सवाल भी कई उठ जाते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा नौकरी पेशा वाले लोग जो हैं उन्हें बजट से आयकर में छूट की उम्मीद रहती है। कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने फैसले लिए, उस फैसले में तमाम ऐसे लोग रहे जिनको हैरान कर दिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी यानी कि 2022 कल के दिन अपना चौथा केंद्रीय बजट पेश करने वाली है। कामकाजी लोग लगातार सरकार से इनकम टैक्स में छूट की मांग कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद ये है कि इस बार उनकी ये मांग पूरी हो सकती है। एक कॉलर है हमारे साथ, दीपिका जी। दीपिका जी बताइए। मेरा मानना यह है कि एजुकेशन सेक्टर में बजट में बहुत बदलाव लाने चाहिए। एजुकेशन को सस्ता कर दे, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। हमारा ये मानना है कि एजुकेशन सिस्टम को सस्ता कर दीजिए ताकि हर एक बच्चे, हर एक छात्र को शिक्षा प्राप्त कर सके, जिससे वो आगे बढ़ सके और अपनी नौकरी करने में सक्षम रह सके। ठीक है दीपिका जी, बहुत बहुत शुक्रिया राय रखने के लिए। तो आप भी कॉल कर सकते हैं, आपका इस विषय को लेकर क्या सोचना है, क्योंकि कल जब संसद में आम बजट पेश होगा सबकी निगाहें उस बजट पर होगी कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब डिजिटल तौर पर बजट पेश करेंगी उस वक्त उस पिटारे में क्या होगा। ये बजट आपके लिए कितने अच्छे दिन लाएगा या फिर इस बजट से किसके बुरे दिन आएंगे, ये सवाल भी सभी के मन में उठ रहा होगा। अगर आपके भी मन में सवाल उठ रहा है तो जल्दी से कॉल कीजिए 0124-4829-011-121314। इन नंबर पर आप आसानी से कॉल कर सकते हैं। साथ ही अपनी राय, अपने सुझाव इस विषय को लेकर आपका क्या सोचना है, या फिर जो सवाल हमारी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही हैं उन सवाल के जवाब भी अगर आप जानते हैं तो जल्दी से कॉल कीजिए। सवालों के जवाब आप भी बता सकते हैं कि क्या किसानों के वादे पूरे हुए जो पहले वादे किए गए थे, या फिर अब कितने वादे पूरे होंगे। अगर बजट पेश होता है कल तो उस वक्त आम जनता को कितनी राहत मिलने वाली है, सरकार को बजट में क्या ऐलान करना चाहिए, आपके हिसाब से क्या ऐलान करना चाहिए, बजट से बेरोजगारी खत्म होगी या फिर नहीं। वो जो युवा कब से आस लगाई बैठे हैं कि शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो या फिर कोई भी डिपार्टमेंट हो, उसमें हमें राहत मिलेगी या फिर नहीं। हर किसी को यही उम्मीद है कि हमें कितनी राहत मिलेगी। आपको कितनी उम्मीद है? उम्मीद के तौर पर आप कितना परसेंटेज के तौर पर सोच रहे हैं कि हमें इतनी परसेंट राहत मिल सकती है, तो भी आप कॉल कर सकते हैं। जल्दी से फोन उठाइए, कॉल कीजिए 0124-4829-011-121314। इन नंबर्स पर आप आसानी से कॉल कर सकते हैं। तो बताइए इस आम बजट में क्या कुछ खास रह सकता है आपके लिए, आपके पेरेंट्स के लिए या फिर उस समाज के लिए। एक कॉलर है हमारे साथ, मोहित जी। मोहित जी बताइए। कोई उम्मीद ही नहीं है, क्योंकि पिछला बजट हमने देखा था, काफी उम्मीदें लगाई थी, उसमें भी जो है सब खराब निकला था। हमारे को लेकर कुछ ऐलान नहीं किए थे। पिछले बजट भी जब से 3-4 साल से जितने बजट देख रहा हूँ कुछ ऐलान नहीं किए जा रहे सरकार की तरफ से, सब ऐसे ही जा रहे हैं।
अगर सरकार असली में कुछ करना चाहती है, असली में विकास करना चाहती है, हर वर्ग के लिए कुछ करना चाहती है, तो सरकार को हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ जो है ऐलान बड़े करने होंगे, क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। 10-20 रुपए आपने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा, उसमें से आपने 5 रुपए कम कर दिए, तो आपको बिल्कुल निचले स्तर पर पेट्रोल डीजल के दाम लाने पड़ेंगे। अगर पेट्रोल डीजल के दाम निचले स्तर पर लाएंगे तभी जो है देश से महंगाई कम होगी। तो आपको पेट्रोल डीजल में कुछ छूट जो है देनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल का सीधा असर महंगाई पर पड़ता है। पेट्रोल डीजल और मैं रसोई गैस में के दाम है वो कम करने चाहिए, क्योंकि रसोई गैस के दाम जो जिस तरीके से बढ़े इतनी तेजी से, उसको कम करना होगा। साथ ही जो कोरोना महामारी के चलते तमाम सरकारों ने जो पाबंदियां लगाई है और तरह तरह के जो है रूल्स लगाए हैं, उसको लेकर बड़े ऐलान करने होंगे हर वर्ग के लिए, चाहे व्यापारी हो या कोई भी छोटा सा व्यापार करने वाला। हर कोई दुखी है कोरोना के समय में, हर किसी के व्यापार जो है वो ठप हो रखे हैं, केवल अमीर लोग ही जो है वो फल फूल रहे हैं। तो सब हर वर्ग के लिए सरकार को जो है बड़े ऐलान करने होंगे, तभी जो है कुछ हो सकता है। और हालांकि उम्मीद कुछ नहीं है मेरे को इस बार भी बजट से, लेकिन अगर सरकार सही मायने में कुछ करना चाहती है तो मेरी सरकार से यही मांग है। ठीक है मोहित, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय हम तक साझा करने के लिए, हमारे इस खास शो तक जुड़ने के लिए। तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपका क्या सोचना है इस विषय को लेकर? आपने कितनी उम्मीदें उस सरकार से लगाई है, या फिर आपने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से कितनी उम्मीदें लगाई हैं कि अगर उनका जब पिटारा खुलेगा उस पिटारे में क्या कुछ रहने वाला है? क्योंकि कल जब संसद में आम बजट पेश होगा उस वक्त सभी की निगाहें उस बजट में होगी कि जब निर्मला सीतारमण अपना भाषण देंगी उस भाषण में क्या रहेगा, कितने % लोग खुश होंगे, कितने % लोग ना खुश होंगे, किसानों को कितनी राहत मिलेगी, एक व्यापारी को कितनी राहत मिलेगी, महिलाओं को कितनी राहत मिलेगी, या फिर वो युवा जो बेरोजगार बैठे हैं, अपने घर में बैठे हैं, उनको कितनी राहत मिलेगी, या फिर वो युवा जो काफी वक्त से घर बैठे हैं या फिर काफी वक्त से नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं, प्रदर्शन करने पर मजबूर हो रहे हैं, उन्हें कितनी राहत मिलेगी? तो आपका क्या सोचना है, आपके विचार क्या है, वो आप साझा कीजिए, कॉल कीजिए 012448290111121314। इन नंबर्स पर आप आसानी से कॉल कर सकते हैं कि आपको कितनी उम्मीद है इस बजट से। हमने हरियाणा की आवाज में भी यही मुद्दा उठाना था, लेकिन आज हमने हल्ला बोल में यही मुद्दा इसीलिए उठाया क्योंकि ये मुद्दा उठाना सबसे महत्वपूर्ण है। एक कॉलर है हमारे साथ, अमन जी। अमन जी बताइए। जी मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये जो बजट पेश होगा ना 1 तारीख को, हाँ, मुझे तो ज्यादा ये लग रहा है कि मार्केट में ज्यादा छूट मिलेगी। हाँ, जैसे कोरोना काल में पिछले देखा कि सरकार ने पूरी 7 बजे तक राहत दिया, तो मार्केट में पूरा लॉस हुआ है। ठीक है। तो आपका ये सोचना है, आपको लग रहा है कि मार्केट में कुछ छूट दी जाएगी। तो एक दर्शक अमन जुड़े थे हमारे साथ, उनका ये सोचना है कि जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का पिटारा खुलेगा उसमें बिजनेस को देखते हुए मार्केट में कुछ छूट मिल सकती है, कुछ % छूट मिल सकती है। एक कॉलर और जुड़ गए हमारे साथ, मनफूल जी बताइए। आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बताइए। वैसे तो बजट में थोड़ा डीजल में सुधार होगा ना, थोड़ा सस्ता हो जाएगा, और किसानों का जो धान है, अनाज है, उसका जो रेट है फाइनल सरकार कर दे तो बेहतर होगा। क्या हमारे वहाँ से मूंग जो है तो हम तो लोकल मंडी में देते हैं, वो 6000 में खरीदते हैं, पता नहीं आज भोपाली कितने में देते हैं। इसलिए हो तो किसानों का नुकसान ही है ना। बिल्कुल। तो इसलिए सरकार फिक्स रेट लगा दे तो किसानों को फायदा हो जाएगा, यही हमारी राय है।
तो आप जो आपकी वो सही मोल भाव पर नहीं ले रहे हैं। सरकार को वो दर बढ़ानी चाहिए या फिर उसका भाव बढ़ाना चाहिए? अच्छा होगा जी, बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में अपनी राय रखने के लिए, अपने विचार साझा करने के लिए, अपने सुझाव साझा करने के लिए। तो लगातार कॉलर्स जुड़ रहे हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपने विचार साझा कर सकते हैं या फिर इस विषय को लेकर आपका क्या सोचना है तो वो भी आप बोल सकते हैं, हल्ला बोल सकते हैं। तो जल्दी से कॉल कीजिए, हल्ला बोल में अपनी राय दीजिए। इस बार बजट पेश होता है तो इस बार के बजट में सरकार से युवा, महिलाएं, वो हर वर्ग क्या चाहता है? आपको इस बजट से कितनी उम्मीदें हैं या फिर आपने उम्मीदें लगाई ही नहीं है तो भी आप कॉल कर सकते हैं, क्योंकि देश के आम बजट से हर वर्ग को उम्मीदें तो रहती हैं, लेकिन आपको कितनी उम्मीदें हैं ये भी जानना सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। निर्मला के पिटारे से हरियाणा के वासियों को कितनी आस है? अगर आप प्रदेश के वासी हैं, हरियाणा के वासी हैं, तो जल्दी से कॉल कीजिए, अपनी राय रखिए, साथ ही आपका इस विषय को लेकर क्या सोचना है वो भी आप कह सकते हैं। बजट 2022 से आपको कितनी उम्मीदें हैं? किसानों से जो वादे किए गए थे, क्या वो वादे पूरे हुए? अगर आप एक किसान भी हैं तो भी आप कॉल कर सकते हैं। व्यक्तिगत तौर पर आपका क्या सोचना है, औपचारिक तौर पर आपका क्या सोचना है, आपके लिए ये विषय कितना जरूरी है वो भी आप हमें बता सकते हैं। बजट 2022 से आपको कितनी उम्मीदें हैं या फिर आपने उम्मीद ही नहीं है? किसानों के कितने वादे पूरे होंगे? वित्त मंत्री से क्या चाहती हैं महिलाएं? एक घरेलू महिला क्या चाहती है कि क्या गैस सिलेंडर में कुछ छूट दी जानी चाहिए, या फिर एक बिजनेसमैन क्या चाहता है कि अगर बिजनेसमैन के लिए महंगाई बढ़ रही है तो उसमें क्या परसेंटेज की छूट मिलनी चाहिए? एक कॉलर है हमारे साथ, आकाश जी। आकाश जी बताइए। जी, जो महंगाई बढ़ी हुई है, सरकार ने महंगाई बढ़ाई हुई है जो जी 1 तारीख को बजट तय होने वाला है हमारे देश के अंदर। तो ये सभी गैस सिलेंडर सस्ते होने चाहिए, घर में राशन का सामान सब सस्ता होना चाहिए और गरीबों को खाना मिलना चाहिए। और मतलब जो भी पेट्रोल डीजल इनके रेट बढ़ गए थे बीच में, इन्हें सस्ता करना चाहिए। मतलब सबका बजट में रहना चाहिए सब चीज। तो आपके हिसाब से हर वर्ग को इसमें छूट मिलनी चाहिए? हाँ जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए, हमें सुझाव देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आकाश हमारे साथ जुड़े थे एक कॉलर, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हर वर्ग को यहाँ छूट मिलनी चाहिए। सही कहा उन्होंने, एक सवाल का जवाब आकाश ने ही दे दिया कि यहाँ हर किसी को छूट दी जानी चाहिए। एक कॉलर और है हमारे साथ, विक्रम जी बताइए। गुड मॉर्निंग मैम। जी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विक्रम सिंह शेखावत है और मेरा बजट में ये एक्सपेक्टेशन है सरकार से कि जैसे हम लोग जो टैक्स दे रहे हैं हर बार, वो टैक्स का स्लैब, जैसे आदमी की इनकम बढ़ती है तो टैक्स बढ़ता जाता है। तो जो टैक्स वाले बंदे हैं उनके लिए सरकार को कुछ सोचना चाहिए। जैसे मैं हूँ जो किसी जमाने में 5,000 रुपए टैक्स देता था, आज से 5 साल पहले। आज मैं टैक्स देता हूँ 50, 60, 70 हजार रुपया एग्जाम्पल के लिए। तो मेरे लिए सरकार कुछ नहीं करती है। कोई भी पॉलिसी आती है या तो गरीब के लिए आती है या एकदम टॉप वाले के लिए जो बिजनेस कर रहा है उसकी, ठीक है। लेकिन मेरे लिए क्या कुछ आना चाहिए जो मैं टैक्स दे रहा हूँ, ये हर एक मिडिल मैन जो है उसकी एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और साथ ही अपनी राय रखने के लिए। तो हर वर्ग को यही उम्मीद है कि आपको कितनी छूट मिलेगी, महिलाओं को कितनी छूट मिलेगी। देखना अब ये है कि कल जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का पिटारा खुलता है उसमें किसको कितनी छूट मिलती है। फिलहाल के लिए हल्ला बोल में इतना ही, देखते रहिए हरियाणा।